हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा एक जर्नी पे, जो कि होगी एक सक्सेसफुल बिज़नेस करने तक की जर्नी। पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक रेगुलर 9 से 5 की जॉब करता हूँ, इंजीनियरिंग जॉब, ठीक है? मेरा स्टार्टिंग से ही बिज़नेस करने का मन था, बट मैं कभी कर नहीं पाया, क्योंकि ना कोई प्रोडक्ट का आइडिया था कि क्या होता है, क्या नहीं होता, और ना कोई गाइडेंस मिली, ठीक है? बट मैं यहाँ दिल्ली से रहता हूँ, मेरे को कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है। अब सारी जानकारी होने के बाद यहाँ पे एक सबसे दिल्ली में सबसे बड़ा बाज़ार है, जो कि सदर बाज़ार है, उसका मेरे पास एक्सेस होने के बाद भी अगर हम कुछ ना कर पाएँ, तो ये बहुत ही गलत बात होती। तो मैंने अब फाइनली 2025 में एक डिसीज़न लिया है कि मैं एक बिज़नेस सेटअप करूँगा, और वो सारी जर्नी, सारी डिटेल, सारी जानकारी मैं कैसे क्या करता हूँ, वो मैं सभी आपके साथ भी शेयर करूँगा, ताकि मेरे भाई जो ये करना चाहते हैं, वो भी कर पाएँ। ठीक है? हर चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, सामान की सोर्सिंग से लेके सामान का आइडिया तक हम कैसे सोचें, ये सब की जर्नी। हालाँकि इस वीडियो से पहले मैं बहुत ही कम चीज़ें बेसिक पहले मतलब जानकारी ले चुका हूँ या मैं पढ़ चुका हूँ। जैसे कि मैंने एक लैपटॉप ले लिया, मेरे पास एक लैपटॉप था जो चलता नहीं था, बट इस जर्नी में हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें अच्छा काम करना है तो हमें एक लैपटॉप तो मिनिमम चाहिए ही होगा हर चीज़ के लिए, अपने सोशल मीडिया प्रेज़ेंस से लेके सामान कहाँ से लें, कैसे हम जानकारी जुटाएँ, ये सब हमें चाहिए होगा। एक हमने लैपटॉप ले लिया है, और लैपटॉप के साथ मैं एक दिन सदर बाज़ार भी घूम के आ गया हूँ। वहाँ मैंने जैसे बेसिक पहले पढ़ा, वहाँ पे कौन-कौन सी मार्केट है। वहाँ पे एक बाज़ार है, वहाँ पे हर गली में सब कुछ मिलेगा, बट हर गली एक अलग सामान के लिए फ़ेमस है। तो वहाँ पे जैसे मैंने देखा, रूई मंडी एक गली है जहाँ पे सिर्फ़ आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी मिलती है, तो जो भाई आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी काम करना चाहते हैं, उनको वहाँ पे होके आना चाहिए। वहाँ पे मैंने क्रॉकरी मार्केट देखी, जहाँ पे स्कूल के बच्चों का मतलब लंच बॉक्सेस से लेके घर की क्रॉकरी, होम आइटम्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? तो ऐसी वहाँ पे और भी मार्केटें हैं। मैं वहाँ से एक एक जैसे आइटम मैंने पहले सोचा था, जैसे मेरे को हैंगर्स दिख रहे थे, तो मैं सिर्फ़ टेस्टिंग के लिए वहाँ से हैंगर लेकर आया। मैं आपको वो भी दिखाऊँगा अगली वीडियो में, अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है? वो भी मेरे पास है नहीं यहाँ पर, तो मैं नीचे से लेकर आऊँगा तब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? पर मैंने वहाँ पे देख के आया कि वहाँ पे ना अलग-अलग मंडी, जैसे वहाँ पे एक आज़ाद मार्केट थी, जहाँ पे ब्लैंकेट्स ही ब्लैंकेट दिख रहे थे मेरे को। वहाँ पे एक पीली कोठी थी, जो भाई लोग हमारे ड्राई फ्रूट्स में काम करना चाहते हैं, वो वहाँ से पीली कोठी जाके ड्राई फ्रूट्स अपने सोर्स कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही वहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल की एक वो थी गली, वहाँ पर एक वो थी गुब्बारे वाली गली थी, जहाँ पे आपको ना आप वो मिलेंगे बर्थडे सेलिब्रेशंस की चीज़ें, ठीक है? और क्या कहते हैं, मैंने ना वो भी देखा था, और उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत अपनी जो ई-कॉमर्स साइट्स हैं, लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वहाँ जाके भी देख लिया मैंने, ठीक है? कि क्या-क्या वहाँ पे सामान बिक रहा है, क्या और सेलर्स बेच रहे हैं। तो मैंने देखा है कि ऑनलाइन जो भी सेलर्स बेच रहे हैं, वो सब ज़्यादातर सब माल आपको सदर बाज़ार में मिलेगा। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, सदर बाज़ार में क्या माल नया आता है, आपको जल्दी से उसको लिस्ट करना है, ठीक है? और आपके प्रोडक्ट पे अगर रेटिंग आ जाएगी, एक बार आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग आ जाए, कुछ रिव्यूज़ आ जाएँ ठीक-ठाक, ठीक है? उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको मतलब घर बैठे खिलाएगा, मान लीजिए। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आपका वो प्रोडक्ट हमेशा आपके इन स्टॉक में बना रहे, ठीक है? तो हम कैसे प्रोडक्ट अभी मैंने प्रोडक्ट भी फाइनल नहीं करा, मैंने कैटेगरी तक फाइनल नहीं करी, ठीक है? वो सब कैटेगरी फाइनलाइज़ मैं सब आपको शेयर करूँगा, मैं कैसे करूँगा। जैसे मेरे अभी भी कुछ दिमाग में है कि हम होम डेकोर में देख सकते हैं, हम आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी देख सकते हैं, हम टॉय का बिज़नेस देख सकते हैं। वहाँ पे सदर बाज़ार में तेलीवाड़ा मार्केट है, तेलीवाड़ा चौक है, और वहाँ पे मतलब एशिया की आई थिंक सबसे बड़ी टॉय की वो शॉप, मतलब वो है वहाँ पे, शॉप्स हैं वहाँ पे, ठीक है? और बहुत ही सस्ते रेट में मैं वहाँ पे देख के आया था। आप लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी वहाँ से सामान लेकर आ सकते हैं, ठीक है? और हमें करना कुछ नहीं है, हमें एक अच्छा प्रोडक्ट डिसाइड करना है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे हम अपने घर से बैठे इंडिया के कोने-कोने के पिन कोड्स में माल डिलीवर कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि कोई मुश्किलें आएँगी, चैलेंजेस आएँगे, बट एक बिज़नेस बनाने में हमें कोई रोक नहीं सकता, अगर हमें मेहनत करेंगे तो। ठीक है? हम क्या कैसे करेंगे वो सब मैं आपको बताऊँगा या आपकी हेल्प करूँगा। आप में से कइयों को कोई डाउट आएगा, वो मेरे से कमेंट में पूछना आप, मैं वो भी हेल्प करूँगा। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या था? तो अब हमें अगर ये करना है, तो उसके लिए पहला स्टेप है, हमें हमें अगर ई-कॉमर्स पे बेचना है, तो हम बिना जीएसटी के नहीं बेच सकते। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या हम बिना जीएसटी के भी क्या कुछ बेच सकते हैं। हम नहीं बेच सकते। प्रैक्टिकली अगर हमें अच्छा बिज़नेस करना है, ठीक है? सस्टेनेबल मॉडल वाला बिज़नेस चाहिए हमें, तो हमें जीएसटी बनाना पड़ेगा। तो जीएसटी के लिए मैंने क्या करा, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगा, मैं जीएसटी अभी आप लोगों के सामने अप्लाई करूँगा। मैं सीए से भी हम हेल्प ले सकते हैं, उससे बट पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ। देखो, जीएसटी बनवाना काफ़ी ईज़ी प्रोसेस है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, राइट? आपको बस एक जगह चाहिए जहाँ से आप करेंगे, उसका आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर अब आपका अपना खुद का घर है, तो आपको अपनी सेल्फ ओनरशिप का लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए, राइट? अगर आप उसे किराए पे आप
कहीं पे आपने जगह ली है जहाँ पे आप जीएसटी नंबर चाहते हैं, जीएसटी नंबर आपको किसी रेजिडेंट किसी एड्रेस पे मिलेगा, राइट। अगर आपने उसको कहीं पे रेंटेड कोई जगह ली है तो वहाँ का आपको एक लीगल अग्रीमेंट चाहिए, रेंट अग्रीमेंट, ठीक है। और चलिए देखते हैं जीएसटी की, एक बार साइट पे चलते हैं। आपको gst.gov.in लिखना है और ये साइट खुल जाएगी। अगर आप गूगल से भी ढूंढना चाहते हैं तो जीएसटी ऑफिशियल साइट लिखेंगे, आप सर्च करेंगे और हमें यहाँ पे पहले लिंक पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पहली बार इसमें इस साइट पे आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी मैं भी अपना बनाऊंगा, पर मैं अभी यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा अपनी एक्यूरेट नहीं भरूंगा क्योंकि मेरे को अभी वीडियो में डिसेबल वो मार्क करना नहीं आता, वो मैं सीख लेंगे बाद में। अभी हम भरते हैं क्योंकि अभी हमें जल्दी से अपना जीएसटी फॉर्म इनिशिएट करना है क्योंकि इसको बनने में भी करीब करीब 1 महीना लग जाता है। पहले हम अपनी कुछ डिटेल्स भर लेते हैं, ठीक है। दिल्ली से रहता हूँ, हाँ। अब जो आपका अब आपकी जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आप स्टेट भरोगे और इसमें ऑप्शन में आप टैक्स पेयर भरोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना नाम भर देंगे, लाइक नाम भर देते हैं हम XYZ। पैन नंबर भर देंगे हम कुछ भी इसमें, अभी के लिए, मैं बाद में ठीक करूँगा अपना। ठीक है, यहाँ पे वो लाइक यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा पूरा भरना है आपको, स्पेस देके फुल नेम, राइट। इफ़ यू डोंट हैव पैन क्लिक हियर टू अप्लाई। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको पहले पैन अप्लाई करना पड़ेगा, पैन कार्ड, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे शायद पैन नंबर गलत दिया है तो ये बोल रहा है, बट ठीक है। अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अपना कोई एक ईमेल आईडी दोगे, जीमेल, मेरे पास जीमेल में है तो मैं ऐसे कुछ लिखूँगा यहाँ पे और नंबर देंगे अब हम यहाँ पे। ठीक है, हमने एक रैंडम नंबर भरा अभी सिर्फ दिखाने के लिए आपको, ठीक है। इसके बाद मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा और अपनी सारी डिटेल्स ठीक करूँगा और फिर आपको बताएंगे क्या हुआ, ठीक है। ये मैंने कैप्चा कोड भर दिया, उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। अभी मैं प्रोसीड पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा नंबर गलत है ये वाला, तो ये आगे प्रॉब्लम देगा। तो हमने अभी अपनी इनिशियल डिटेल डाली और मैंने अपना सही नंबर और पैन कार्ड डाला और फिर मैंने प्रोसीड पे क्लिक करा, ठीक है। उसके बाद ओटीपी नंबर आएगा, मेरे को ओटीपी डालना पड़ेगा और जैसे ही मैं ओटीपी डालूंगा तो उसके बाद ये मैसेज आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका एक टीआरएन नंबर, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बन गया है, ठीक है। अब जब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाता है तो उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना पूरा कंप्लीट फॉर्म भरना है और जब आप एक बार अपना कंप्लीट फॉर्म भरोगे तब वो आगे जाएगा रिव्यू के लिए जीएसटी ऑफिसर के पास। वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं पूरा फॉर्म भर दूंगा, तो वो आखिरी में दिखाता है कि अभी आपका कौन सा स्टेज पे फॉर्म है, ठीक है। और ये मैंने स्नैपशॉट्स ले लिए थे अपने फॉर्म के, तो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ आगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे, अपने टीआरएन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप जब अगली बार आओगे आप स्क्रीन पे आपको दोबारा रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा और इस बार आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं, यहाँ पे आपको टीआरएन नंबर पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो पिछली स्क्रीन में आपको टीआरएन नंबर आया वो यहाँ पे आप डालोगे और नीचे कैप्चा कोड भरोगे और प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो अगली स्क्रीन आ जाती है, यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट। ये फॉर्म आपको 15 दिन के अंदर भरना है सही डिटेल्स के अंदर। तो पहला ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस है। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में आपका नाम जाएगा, जिस पैन कार्ड से आपने ये जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हो आपको यहाँ पे वही नाम रखना है। जैसे अगर किसी का नाम है साहिल शर्मा तो यहाँ पे साहिल शर्मा नाम जाएगा। पैन कार्ड और ये हमारी पुरानी स्क्रीन से आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा आपका ट्रेड नेम। ट्रेड नेम वो होगा जो आप जीएसटी नंबर बना रहे हो, आप अपनी फर्म का नाम जो रखना चाहते हो यहाँ पे आपको वो रखना है। जैसे आप रख सकते हो, जैसे आप अगर कोई टॉय का काम कर रहा था यहाँ पे एबीसी इंटरप्राइजेस रख सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पे आएगा डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसमें अगली स्क्रीन में जाते हैं तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस आते हैं मल्टीपल। आपको यहाँ पे अगर आप जैसे सिंगल बंदा सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको जो प्रोपराइटर आएगा, इसमें आपको अपना नाम डालना है,
ठीक है, फुल नेम। फिर यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोबारा आएगी, जिसके नाम पे जीएसटी बन रहा है, जिसके नाम का पैन कार्ड हमने डाला है, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे नीचे डेजिग्नेशन का फील्ड होगा, उसमें आप प्रोपराइटर भरना। यहाँ पे आपका जियो लोकेशन टैगिंग भी मांगेगा ये, जिसमें आपको पहले अपना पिन कोड भरना है, अपने डिटेल्स डालनी है। ठीक है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम, नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आपको अगली फील्ड आएगी डेजिग्नेशन, इसमें आप प्रोपराइटर डालिएगा। यहाँ पे आप जियो लोकेशन टैगिंग, ठीक है, अपने कंट्री, पिन कोड और सिटी डाल दीजिएगा। और चाहे तो आप इस मैप को जूम करके अपना जहाँ पे आपका एड्रेस क्लोजेस्ट है उसको टैग भी कर सकते हो। यहाँ पे जो प्रोपराइटर है जिसके नाम पे जीएसटी बन रहा है उनको यहाँ पे अपनी इमेज चिपकानी है, 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेट भी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, JPEG फाइल। ठीक है, और प्रोपराइटर के केस में वही सेल्फ अथॉरिटी भी होते हैं। ठीक है, और वही सेल्फ ऑथराइज सिग्नेटरी भी होते हैं। तो इस कॉलम को आप टिक कर दीजिएगा और आगे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ गया, जिनकी मैंने ये एप्लीकेशन से स्निपेट लिए हैं, ये हैं अब ऑथराइज सिग्नेटरी, डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर आप इसको भी इनेबल करोगे और अपने आप को सेल्फ को मार्क कर लोगे। ठीक है, और फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे आगे ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब है ये जीएसटी का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपने घर के एड्रेस पे ही ले रहे हैं इसको, तो इसमें आप वापस वो सारी डिटेल्स डाल दीजिए। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो ऑप्शन है वो ये अपने आप पॉपुलेट कर लेगा। इसमें जैसे आपको कुछ चीज़ें हैं, डिवीज़न, वार्ड और रेंज, अगर आपको ये अपने एरिया की नहीं पता तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरे को रेंज के केस में दिक्कत आई थी तो मैंने गूगल किया था कि मेरे को इस वार्ड में कौन कौन सी प्लेसेस आती हैं। तो जैसे जो मेरा ब्लॉक था इसमें 2 रेंज आएंगी, मैं मतलब अगर मैं रिकॉल करना चाहूँ तो 160 और 161 नंबर था। तो उसमें से फिर मेरे को दिखा कि इस रेंज में ये सारे ब्लॉक आते हैं और सेकंड रेंज में ये सारे ब्लॉक आते हैं। तो ये भी आपको गूगल करके ही भरना है, सही भरना है इन्फॉर्मेशन। तो मैंने गूगल से इन्फॉर्मेशन ली थी कि इस वार्ड की इस रेंज में कौन से ब्लॉक आते हैं, तब मैंने वो चुनाव किया। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। हाँ, अब हमें इसमें ओनरशिप, जो हमने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस भरा है, यहाँ पे अब हमें उसको प्रूफ दिखाना है। तो मेरे केस में जैसे मैं पहली बार भर रहा हूँ, तो वैसे ये मेरे मदर के नाम पे है प्लेस, पर यहाँ पे ना मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे नाम पे भी है। क्योंकि मैंने सेकंड ऑप्शन देखा ना, इसमें डॉक्यूमेंट क्या अपलोड हो सकता है, तो उसमें वो अपलोड इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑप्शन भी है। तो मैं इसमें ना ओन भर रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे लग रहा है गलत है, बट मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे आप ऑप्शन रेंट भी भर सकते हो अगर आपकी ज़मीन रेंटेड है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पेरेंट्स से ओन की गई है तो आप इसको कंसेंट भी भर सकते हो। और एक ऑप्शन और भी है, हम रेंट भी दिखा सकते हैं अपने पेरेंट्स के नाम पे, तो उसको एज ए एक्सपेंस दिखा पाए। मतलब ये चीज़ मेरे को ट्राई करनी है, मेरे को भी पता नहीं है, ये मेरे को सीए से कंसल्ट करनी पड़ेगी बात। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ना आपको क्लैरिटी दूंगा सीए से कंसल्ट करने के बाद। बट अभी मैं ना इसको सीधा भर दूंगा आज, क्योंकि सीए पे जाएंगे तो देखो फीस तो लगेगी, है ना। तो मैं एक बार ट्राई करूँगा इसको ओन करने की, और मैं डॉक्यूमेंट में डालूंगा अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, एक बार देखते हैं हमने जिनका लिया है इनकी रेंटेड प्रॉपर्टी है और इनका उसमें रेंट एग्रीमेंट जाएगा। ठीक है, पर इसके ऊपर ना जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा और बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे नेम, नेचर और पोजीशन उन्होंने रेंटेड दिखाया है, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट। ये लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट में आपकी रजिस्ट्री आ जाएगी, म्यूनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो एमसीडी की साइट पे जाके आपको मिल जाएगी, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी बताऊंगा आपको अपने अगले वीडियो में, इसके ऊपर फुल जानकारी दूंगा। पहले मैं एक बार ओन करके इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा के देखता हूँ कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। जस्ट मैं एक्सपेरिमेंटल बेस के लिए कर रहा हूँ।
ठीक है। अब नीचे है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम मल्टीपल चीज़ें लगा सकते हैं। मैं इसमें सेल ऑफिस भी लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें सेल ऑफिस लगाऊंगा, ठीक है। पर आप इसमें रिटेल बिजनेस भी लगा सकते हैं क्योंकि हम ई कॉमर्स में रिटेल बेचेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ प्रूफ, ठीक है, वो हमने ऊपर लगा दिया, रेंट एग्रीमेंट जिनका है ये। यहाँ पे आप जैसे मैंने कहा कि आप ऑफिस लगा सकते हो और रिटेल बिजनेस भी। वैसे ये काम सीए कर सकता है, बट हम खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे इंटरनेट है हमारे एक्सेसिबल, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि यार हमें ना सब काम सीख के करने हैं खुद से, ठीक है। और मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं कुछ गलती करूँगा ना तो आपको मेरी गलतियों से सबक ले मतलब सीख भी मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी एक नई जगह ऐड करते हैं तो आपको उसको जीएसटी में ऐड करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा। अगर आपने जिस प्लेस के लिए जीएसटी लिया है, आपको अपने सारे गुड्स वगैरह सब वहीं पे रखने हैं। यहाँ पे हमें डालनी है डिटेल्स ऑफ गुड्स जो हम बेचेंगे, उनके बारे में हमें HSN कोड्स डालने हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा टॉयज़ वाला है तो हमने 95 नंबर डाल दिया। आप ऊपर सर्च भी करोगे, यहाँ पे टॉय भी लिखोगे तो भी बड़े सारे HSN कोड दिखाएगा। बाकी आप इसके लिए गूगल यूज़ कर सकते हो HSN कोड जानने के लिए, ठीक है। आप इसमें टॉय भी यूज़ कर सकते हो, इमिटेशन ज्वेलरी का ऑप्शन भी है, और इसमें और भी हैं, फुटवेयर क्लोथिंग का ऑप्शन भी है, लेदर फुटवेयर, अगर कोई लेदर फुटवेयर करना चाहता है तो बहुत सारे ऑप्शन है। आप यहाँ पर टाइप करो अपना जो भी आपको करना है और आपको उसके अगेंस्ट वो HSN कोड्स दिखाएगा। इसमें क्या है, इसमें स्टेट ये हमें ब्लैंक छोड़ना है, इसमें सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे ब्लैंक छोड़ के। अब यहाँ पे हम ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, आपका आधार नंबर आपके मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए, आपको OTP आना चाहिए उसके ऑथेंटिकेशन के लिए। तो हमारा लिंक्ड है, और ये नीचे जो हिडन एरिया है इसमें वो डिटेल्स दिखा रहा है फॉर्म की कि वेरीफाई कर लो इफ़ दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगेन आधार ऑथेंटिकेशन ही हो रही है। यहाँ पे हमें प्लेस डालनी है, डेट डालनी है, और डेजिग्नेशन वो दिखाई रहा है, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है। हम इसको आखिरी में सबमिट करेंगे, सबमिट विद EVC। और जब ये हो जाएगा आपका तो आपको ऐसे कुछ मैसेज दिखेगा, ठीक है। तो हमने अभी अपना फॉर्म भर दिया है, हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। हमें अपनी ईमेल आईडी पे भी कंफर्मेशन आ जाएगा, और अब हमें वेट करना पड़ेगा, हमें जवाब आ जाएगा फ्रॉम द GST ऑफिसर विद इन 7 से 10 डेज़ में। अगर हमारा फॉर्म पूरी तरह से सही है, हमारा फॉर्म इसमें सही होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला टैब है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वहाँ हमने अभी, मैं खुद ही फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मैंने ट्राई करने के लिए डाला है ओन, ठीक है। ओन डलना ही नहीं है उसमें, पर हम ट्राई करते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन और भी हैं। क्या मैं उसको रेंटेड भी दिखा सकता हूँ कि मैं अपने मम्मी को रेंट दे रहा हूँ, और हम उसे अपने बिजनेस में एक्सपेंस दिखा देंगे, ऑफसेट करने की कोशिश करेंगे GST को। बट हाँ, वो मैं CA से पूछूंगा एक बार क्या कहते हैं, इसका आंसर आने देते हैं कि वो कोई क्लैरिफिकेशन मांगेंगे क्या, और फिर मैं बनाऊंगा वीडियो। ये वीडियो वैसे भी, ये फॉर्म हमने वैसे भी अभी कुछ दिन पहले भरा है, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू।